हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड नरेशन में। तो दोस्तों, आज की जो मूवी मैं लाया हूँ उसका नाम है द कंगारू क्रॉनिकल्स। मूवी की शुरुआत में हम मार्क वे को देख सकते हैं जो अपने सोफे पर लेटा होता है। तभी उसके घर की बेल बजती है और वहाँ एक कंगारू खड़ा होता है। वो कंगारू उसे पैनकेक बनाने के लिए अंडे मांगता है। मार्क वे उसे अंडे दे देता है और वो कंगारू कई बार बेल बजाता है और अलग अलग सामान मांगने लगता है। आखिर में वो कंगारू मार्कवे के घर में ही पैनकेक बनाने लग जाता है। कंगारू मार्कवे से पूछता है कि वो क्या काम करता है। मार्कवे बोलता है कि वो एक म्यूजिक आर्टिस्ट है और वो अपना गिटार लेके गाना गाना शुरू कर देता है। तभी उसके घर दो पुलिस वाले आते हैं और उस कंगारू को ढूंढने लगते हैं। वो कंगारू छुप जाता है और उन पुलिस वालों के जाने के बाद वो अपना सारा सामान लेके मार्कवे के घर में शिफ्ट हो जाता है। मार्कवे के हाँ करने वाले स्वभाव की वजह से वो कंगारू को ना नहीं कर पाता। आगे हम ऑर्ग विक्स को देखते हैं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिसके चलते उसका इंटरव्यू होता है। कंगारू उसे टीवी पर देखकर ट्यूमर बोलता है और वो एक छोटे बच्चे को बॉक्सिंग सिखाता है। मार्कवे की नींद टूट जाती है और वो कंगारू को सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और वो फिर सोने चले जाता है। तभी पूरा कमरा हिलने लगता है और उनको पता चलता है कि बाहर एक क्रेन उनके घर के सामने वाली बिल्डिंग को तोड़ रही है। टीवी में चल रहे इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि ऑर्ग उस बिल्डिंग को तुड़वाकर वहां पर एक टावर खड़ा करना चाहता है। मार्कवे सोने के लिए पार्क में चला जाता है। कंगारू उसे कहता है कि उसे ये सब रोकने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। मार्कवे उसे टाल देता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। कंगारू उसे किक कर देता है और मार्कवे को बताने लगता है कि दूसरे ब्रीड के कुत्तों को वो और दूर तक किक कर सकता है। तभी वहाँ उस कुत्ते का मालिक आ जाता है और उनसे बहस करने लगता है। कंगारू दोबारा से उस कुत्ते को किक कर देता है और वो लोग लड़ने लग जाते हैं। कंगारू और मार्कवे मौका देख के वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते कंगारू और से टकरा जाता है और वो लोग उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी वो डॉग ओनर अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। कंगारू को अपने घर की चाबी नहीं मिलती और वो लोग दरवाजे में ही फंस जाते हैं। कंगारू के हाथ ऑर्ग की गाड़ी की चाबी लग जाती है और वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो डॉग ओनर और उसके दोस्त ऑर्ग की गाड़ी को मार्कवे की गाड़ी समझकर उसे तोड़ने लगते हैं। जैसे ऑर्ग को ये पता चलता है वो उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। मारिया जो कि मार्कवे की नेबर है वो उन्हें बचा लेती है। डॉग ओनर और उसके दोस्त को जब पता चलता है कि उस गाड़ी का ओनर ऑर्ग है तो वो उससे माफी मांगने लगते हैं और उसे चाबी दे देते हैं। और गुस्से में उनसे पूछता है कि चाबी में लगा रैबिट फूड कहाँ है, जो कि उसके पापा ने उसे दिया था और वो फूड उसके लिए बहुत लकी है। वो रैबिट फूड हम कंगारू के हाथ में देखते हैं। मार्कवे, कंगारू और भी बिल्डिंग के सभी लोग नीचे वाले बार में टीवी देख रहे होते हैं। तभी ऑर्ग की प्रेग्नेंट वाइफ वहां आती है और उन सभी से पूछती है कि क्या वो रैबिट फूड उनमें से किसी के पास है। वो सब मना कर देते हैं। आगे हम बहुत सारे लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं। ये सब लोग ऑर्ग के टावर वाले प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ऑर्ग ये टीवी को प्रोटेस्ट पर देख रहा होता है जहां उसे अपना रैबिट फूड कंगारू के हाथ में दिखता है और वो गुस्सा हो जाता है और उसकी वाइफ उसे शांत कराने लगती है। आगे मार्कवे एक साइकेट्रिस्ट से मिलता है और उसे अपने डिप्रेशन के बारे में बताता है और उसे कहता है कि उसे किसी काम में मन नहीं लगता। वो उसे कंगारू के बारे में भी बताता है। साइकेट्रिस्ट उसे पूछता है कि क्या उसे सिर्फ कंगारू दिखाई देता है या उसकी आवाज़ भी आती है उसे। मार्कवे उसे बताता है कि वो सच बोल रहा है। साइकेट्रिस्ट उसे समझाने लगता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन है। मार्कवे निराश हो जाता है और वहां से निकल जाता है। वही कंगारू घर पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। बिल्डिंग के पास आके मार्कवे मारिया से बात करने लगता है। तभी उसके घर से कुछ चीजें नीचे गिरती है। वो घर पहुंचता है और वही डॉग ओनर और उसके दोस्त कंगारू और उसे पीटने लगते हैं और उनसे रैबिट फूड मांगने लगते हैं, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं कि उनके पास वो रैबिट फूड नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी घर के कारपेट पर टॉयलेट कर देता है। कंगारू उनको वो रैबिट फूड दे देता है। मार्कवे और कंगारू उस गीले कारपेट को उठाकर ऑर्ग के ऑफिस में ले आते हैं और ऑर्ग से एक नए कारपेट और गिटार की डिमांड करते हैं। ऑर्ग उनको अपने टावर का मॉडल दिखाता है और उनको बताता है कि ये टावर वो उनके बिल्डिंग वाली जगह पर बनाएगा और वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे और वो उन सभी के घरों को भी तोड़ देगा। ऑर्ग उन दोनों को बाहर निकाल देता है। अगले दिन मार्कवे कंगारू से बोलता है कि उसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लानी होगी और उसके लिए वो मारिया से बात करने जाएगा। कंगारू उसे मारिया के घर भेज देता है। मार्कवे तैयार होकर मारिया के घर जाता है और वहां जाके थोड़ा डर जाता है
और मारिया से पैनकेक के लिए अंडे मांगने लगता है। मारिया उसे कहती है कि वो तो एक वेगन है और मार्कवे शर्म से अपने घर वापस आ जाता है। तभी मारिया वहाँ अंडे लेके आती है और उसे कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। मार्कवे हिम्मत करके उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन मारिया मना कर देती है। कंगारू उसे बताता है कि उसे थोड़ा और अच्छे से ट्राई करना चाहिए और वो मारिया को पटा सकता है। मार्कवे वापस उस साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन इस बार वो शराब लेके पहुंचता है। वो उस साइकेट्रिस्ट को शराब पिलाता है और खुद सारी शराब फेंक देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो ऑर्क के खिलाफ कुछ जानकारी निकाल सके, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ऑर्क भी उस साइकेट्रिस्ट का ही एक पेशेंट है। वो अपने बिल्डिंग पहुंचता है और बाकियों को बताता है कि ऑर्क के सारे इल्लीगल काम की जानकारी उसके ऑफिस वाले कंप्यूटर में है। वो मारिया से कहता है कि तुम उसे हैक कर लेना और प्रूफ निकाल के वो अपने घरों को बचा सकते हैं। मारिया उससे पूछती है कि वो लोग कंप्यूटर तक पहुंचेंगे कैसे। तभी कंगारू उनको पार्टी इनविटेशन कार्ड दिखाता है जो उसने ऑर्क के ऑफिस से चुराए होते हैं। मार्कवे, कंगारू और मारिया तीनों उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। मारिया को ऑफिस के आगे गार्ड नजर आते हैं। वो मार्कवे से कहती है कि उसको कुछ डिस्ट्रैक्शन पैदा करना होगा ताकि वो कंप्यूटर तक पहुंच सके। मार्कवे स्टेज पर चढ़कर गाना गाने लगता है। उसको देखकर वो गार्ड्स उसे रोकने आते हैं। मारिया मौका देखकर उस कंप्यूटर तक पहुंच जाती है और उसे हैक कर लेती है। तभी कंगारू उसका एक सेफ खोल देता है और उसमें रखा रैबिट फूड चुरा लेता है। गार्ड्स मार्कवे को पकड़ लेते हैं। तभी कंगारू एक कार स्टार्ट कर देता है और मार्कवे उसमें बैठ जाता है और वो दोनों उस कार को पूल में गिरा देते हैं। आगे हम उन दोनों को एक कोर्ट में देखते हैं जहां कंगारू बच जाता है और मार्कवे को जेल हो जाती है। मारिया को ऑर्क के कंप्यूटर में टावर का होलोग्राम दिखता है। तभी वो लोग उस इनॉग्रेशन वाले दिन कुछ करने का प्लान करते हैं। कंगारू इसके लिए एक टीम बनाता है और आगे वो मार्कवे को भी जेल से छुड़ा लेते हैं और अपने प्लान के बारे में बताते हैं। मार्कवे उस प्लान से खुद को बाहर कर लेता है। वो सब मिलकर टावर के इनॉग्रेशन वाले दिन ऑर्क का भांडा फोड़ने का प्लान करते हैं। ऑर्क अपने टावर का होलोग्राम सभी को दिखाता है। सब उसे देख के बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। वही कंगारू एक गार्ड को बेहोश करने जाता है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाता है। मार्कवे ये सब देख लेता है। मार्कवे स्टेज पर पहुंच जाता है और सबको ऑर्क की सच्चाई बताने लगता है। ऑर्क उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी मारिया उस होलोग्राम को चेंज कर देती है और वो होलोग्राम एक गिरने वाला होलोग्राम बन जाता है। सब लोग डर के मारे भागने लगते हैं और इसी बीच मार्कवे कंगारू को छुड़ा लेता है। ऑर्क अपना लॉकर चेक करता है और वहां उसे रैबिट फूड नहीं मिलता। कंगारू, मार्कवे और बाकी सभी लोग पार्टी करते हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्क का बहुत भारी नुकसान किया होता है। मार्कवे मारिया के साथ डांस करता है। तभी ऑर्क अपने गुंडों के साथ वहां पर आ जाता है और अपने रैबिट फूड को वापस करने की डिमांड रखता है। मार्कवे कंगारू से वो रैबिट फूड छीनता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो रैबिट फूड एक ड्राइव है। मारिया उस ड्राइव को लैपटॉप पर ओपन करती है। तभी गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और सभी के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। ऑर्क की वाइफ मारिया के बच्चे को पकड़ लेती है। मारिया उसे वो ड्राइव दे देती है और उसे कहती है कि उसने सब कुछ प्रेस में लीक कर दिया है। ऑर्क की वाइफ ये सारी बात ऑर्क को बताती है और उसे कहती है कि अब वो एक क्रिमिनल है। ऑर्क गुस्से में क्रेन स्टार्ट कर देता है ताकि वो सारी बिल्डिंगें तोड़ सके, लेकिन कंगारू उस पर लटक जाता है। मार्कवे ऑर्क को रोक लेता है और वो क्रेन उसकी गाड़ी पर जा गिरती है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आगे मार्कवे अपने साइकेट्रिस्ट को कंगारू से मिलाता है, जिसे देख के साइकेट्रिस्ट बहुत चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आगे न्यूज़ में हमें पता चलता है कि ऑर्क को जेल हो गई है और उसी कंपनी को किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, जिसका मालिक एक पेंगुइन है, और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।